नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की, यानी कि अजय माकन राज्यसभा चुनाव कैसे हारे, वो रिपोर्ट अब तक कहां तक पहुंची है। विवेक बंसल जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट की या नहीं की, उस रिपोर्ट में क्या है। दरअसल आज हमारी रिपोर्ट का शीर्षक है कि कौन है अजय का माखन चोर। जी, 2022 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 10 सीटें आई थी, जिसमें से एक सीट हरियाणा से थी और वहां से अजय माकन को, जो राजस्थान के कांग्रेस के महासचिव प्रभारी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उदयभान को जब हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे, तो पूरी जो कमांड थी हरियाणा कांग्रेस की, वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में चली गई। और उनका ये कहना था कि हमें स्टेट दे दीजिए, उसके बाद जिसको आप चाहेंगे उसको हम राज्यसभा चुनाव जिता के भेज देंगे। और हुआ भी वैसा ही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजय माकन को बनाया हरियाणा से उम्मीदवार, लेकिन 31 वोट होने के बावजूद भी अजय माकन चुनाव हार गए। आज तक भी इस बात को लेके ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि अजय माकन आखिरकार चुनाव कैसे हारे। दरअसल एक वोट तो साफ था कि कुलदीप बिश्नोई इस बात से नाराज़ थे कि उन्हें हरियाणा की कमान नहीं दी गई, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब तक उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ नहीं होगी, वो अपना वोट अजय माकन को नहीं देंगे और वो कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंच पे नहीं जाएंगे। दरअसल उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लोगों ने करवाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी का ये तर्क था कि कल कोई भी शर्त रख के ऐसी ही मांग करेंगे तो हमें सबकी बात माननी पड़ेगी। और राहुल गांधी ने कहा कि पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को वोट दे दें, उसके बाद वो आके मुझसे बैठक करें, मीटिंग करें, अपनी बात रखें। दरअसल कुलदीप बिश्नोई का ये कहना था कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जब कुमारी शैलजा को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया, तो उस वक्त राहुल गांधी ने उन्हें बुला के ये कहा था कि मैं इस बार माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हें हरियाणा का अध्यक्ष नहीं बना पाया, लेकिन अगली बार आपको हरियाणा की कमान ज़रूर दी जाएगी। लेकिन इस बार भी कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिली, यानी वो एक वोट थी जो पहले से तय था कि अजय माकन को नहीं मिलने वाली है। अब बात जैसे ही अजय माकन की उम्मीदवारी घोषित की, तो उधर से इंडिया न्यूज़ के मालिक कार्तिकेय शर्मा बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए। ये सबको पता है कि विनोद शर्मा के बेटे हैं कार्तिकेय शर्मा, और कुलदीप शर्मा के दामाद हैं, और ये दोनों ही लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी मित्र माने जाते हैं। और दरअसल अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। अब बात शुरू होगी इसमें कि कार्तिकेय शर्मा कैसे आए। दरअसल कार्तिकेय शर्मा की उम्मीदवारी ने पहली बार चौटाला परिवार को इकट्ठा कर दिया। दरअसल जब से जेजेपी बनी है, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी, यानी अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत और दिग्विजय, ये सब एक साथ खड़े हो गए। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जब जेबीटी स्कैम में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को सज़ा हुई, तो मनु शर्मा जैसिका लाल हत्याकांड में पहले से ही तिहाड़ जेल में थे। वहाँ उनके संबंध इतने मधुर हो गए कि ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे अब 2 नहीं 3 बेटे हैं, पहला अजय, दूसरा अभय और तीसरा मनु। तो इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी ने भी कार्तिक को अपना समर्थन दे दिया। लेकिन कांग्रेस के जो 31 वोट थे, उसमें अगर 30 वोट भी अजय माकन को पड़ जाती, तो अजय माकन राज्यसभा चुनाव जीत जाते। लेकिन एक वोट और ख़राब हो गई जब बाद में काउंटिंग की गई और अजय माकन चुनाव हार गए। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह ये मानी जाती है कि जो हरियाणा के प्रभारी हैं विवेक बंसल, उन्हें सब विधायकों ने अपना अपना वोट दिखाया और डाला, और आखिर तक विवेक बंसल ये बात कहते रहे कि हमारे पास 30 वोट है और हम जीत जाएंगे। लेकिन जेजेपी ने किरण चौधरी और बीबी बत्रा की वोट की शिकायत की, तो इलेक्शन कमीशन ने उसे भी नकार दिया, उसको भी वैलिड मान लिया। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उसमें एक वोट के आगे टिक मार्क लगा मिला, जिसके कारण से अजय माकन सेकंड प्रेफरेंस में राज्यसभा का चुनाव हार गए। उसके बाद उनकी नाराज़गी होती है विवेक बंसल के साथ। रात को चिदम्बरम अजय माकन को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे। ये बात वो अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि विवेक बंसल। बोला ये कौन है? तो अजय माकन ने बताया कि ये हमारे प्रभारी हैं। तो बोला इन्हें तुरंत इस पद से हटा देना चाहिए क्योंकि ये इस लायक नहीं है। इसके पीछे की वजह ये थी कि जब रिटर्निंग ऑफिसर जो कांग्रेस की तरफ से अपॉइंट किया गया था, उनको सभी विधायकों ने वोट दिखा के वोट डाली, उसके बावजूद भी वो गलती उन्होंने क्यों नहीं पकड़ी। अजय माकन इस बात से विवेक बंसल से नाराज़ हैं। जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, अजय माकन, अविनाश पांडे और विवेक बंसल भी वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ अशोक गहलोत ने पूछा
कि बताइए हमारे प्रभारी अजय माकन राज्यसभा चुनाव कैसे हारे। तो जब विवेक बंसल स्पष्टीकरण देने लगे तो अजय माकन को गुस्सा आया और उन्होंने बंसल को डांट दिया। इसके बाद वो वहाँ से उठ के चले गए। अब ये बताया जा रहा है कि बंसल ने अजय माकन के राज्यसभा चुनाव की रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को दे दी है, लेकिन आज तक भी ये पता नहीं चल पाया कि किस एक वोट से अजय माकन जो है वो चुनाव हार गए। और हमारे सूत्र तो ये कहते हैं कि दरअसल इसका पता कभी लग भी नहीं पाएगा। तो अजय का जो माखन चोर है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया और जैसे हालात हैं, जिस हिसाब से रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसका पता लगना बहुत कठिन काम इस वक्त कांग्रेस के सामने हो गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड, 2016 में जब सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ के मालिक हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार बन के आए, तो उस वक्त भी कांग्रेस के 12 जो वोट थे वो शाही कांड में खराब हुए, यानी पेन चेंज कर दिया गया और वो 12 वोट इनवैलिड हो गए और सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए। उसके बाद की ये दूसरी घटना है, मोडस ऑपरेंडी चेंज है, तरीका चेंज है, लेकिन कुल मिला के चुनाव हार गए। कांग्रेस के दफ्तर में इस बात को चर्चा होती है कि आगे से कोई भी बाहर का व्यक्ति शायद ही हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बने।